Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I'm Miss Hatija and today we will be discussing a very important topic of class 12th physics of chapter 13 electromagnetism, that is the conversion of galvanometer. यानी आज के इस लेक्चर में हम एक galvanometer को कन्वर्ट करेंगे into two basic meters that are the ammeter and the voltmeter respectively. But before jumping to that conversion, we need to know what a galvanometer is. सबसे पहले हम देखते हैं कि what a galvanometer is and what does it do. सो डियर स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हम यूज़ करते हैं टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट और टू सी द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि बताता है कि एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है और अगर करंट की वैल्यू बहुत छोटी हो तो उसको मेजर भी करके देता है. सो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट shows the presence of current in a circuit. जो इसका मेन फंक्शन है गैल्वेनोमीटर का वो यही है कि ये करंट की प्रेजेंस को एक सर्किट में शो करता है. अब हम इसकी कन्वर्जन करनी है एज आई सेड अर्लियर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द एमीटर. एमीटर यू ऑल विल बी अवेयर, हमें क्लास 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं इन एम्पेयर्स. सो व्हाट इज एमीटर? अ करंट मेजरिंग डिवाइस. सो नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस स्टूडेंट्स कि अगर मैं बोलती हूँ कि गैल्वेनोमीटर प्रेजेंस ऑफ करंट को शो करता है प्लस वो स्मॉल करंट की वैल्यूज़ को मेजर भी करता है, तो फिर मेरे पास क्यों नीड आई टू कन्वर्ट इट इनटू अ एमीटर? कि अगर गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस को शो कर रहा है साथ ही साथ वो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर भी कर रहा है, तो फिर एमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? तो स्टूडेंट्स द रीज़न इज़ दैट कि जो गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है, वो सिर्फ स्मॉल करंट की मेजर करता है. वो चाहे 0.1 एम्पेयर या 1 एम्पेयर तक की करंट को मेजर करेगा. इसलिए एमीटर को प्रोड्यूस करवाते हैं क्योंकि ऐसा डिवाइस है एमीटर जो कि लार्ज करंट्स को भी मेजर करता है. चाहे करंट स्मॉल हो या लार्ज हो, एमीटर उसको प्रिसाइसली मेजर के बताता है कि आपकी सर्किट में भी 2 एम्पेयर की करंट घूम रही है या फिर 4 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है. अब इसकी कन्वर्जन होगी कैसे, अब उसकी तरफ हम आते हैं. तो हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, उसके साथ एक लो रेजिस्टेंस को जोड़ के इन पैरेलल. यानी अगर मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी इनटू एन एमीटर? कि इसके साथ मैं पैरेलल करके एक लो रेजिस्टेंस लगा दूँगी. इस लो रेजिस्टेंस को हम शंट कहते हैं. शंट एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो बहुत कम होती है, इसे निग्लेजिबल भी कहा जा सकता है और अगर आइडियली देखें तो ये ज़ीरो होती है. तो अगर यहाँ से हमारे दो टर्मिनल्स आ रहे हैं जो एक्सटर्नल सर्किट के साथ है, तो ये मेरे पास जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर शंट का, ये मेरे पास बेसिकली एमीटर है. तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय connecting the galvanometer with a shunt resistance, and the shunt resistance is a very low resistance. अब इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं. हमने बेसिकली फाइंड करनी है द रेजिस्टेंस ऑफ शंट, कि कितनी रेजिस्टेंस हो इस शंट की, तो गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ेंगे तो ये एमीटर बनेगा. यानी हमें आर एस फाइंड करना है बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ शंट. तो अब हम चलते हैं अपनी वर्किंग की तरफ. अब देखा जाए तो मेरे एमीटर के बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं. एक मेरे पास मेरा गैल्वेनोमीटर है और एक मेरे पास मेरा शंट है जो कि गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है. अब हमने इस वर्किंग पे 3 टर्म स्टडी करनी है: वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस. तो अगर वो गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज होगी तो वी जी, अगर उसकी करंट होगी तो आई जी, रेजिस्टेंस होगी तो
आर जी। ये जो जी का सबस्क्रिप्ट है ये हमें गैल्वेनोमीटर का शो करता है। और शंट के लिए सिमिलरली वी एस, करंट आई एस और रेजिस्टेंस आर एस। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि इन दोनों के दरमियान कॉम्बिनेशन किस तरह की है, बिल्कुल सही, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी हमने शंट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा। अब हम ये सब जानते हैं कि किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जो हमारी वोल्टेज होती है वो सेम रहती है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि जो वी जी है यानी गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज है वो शंट की वोल्टेज वी एस के बराबर है, क्योंकि हमारे पास रूल है। दूसरी बात हमारे पास आती है कि जो करंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो डिवाइड करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्प्लिट अप होता है, क्योंकि उसके पास मोर देन वन पाथ होते हैं फ्लो करने के लिए, इसलिए वो स्प्लिट अप करता है। तो टोटल करंट इक्वल होगी द सम ऑफ गैल्वेनोमीटर की करंट एंड शंट करंट। सो आई जी प्लस आई एस। अगर आप यहाँ से चाहें तो आप शंट की करंट को अलग कर लें कि आई एस इज इक्वल टू टोटल करंट माइनस द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब यहाँ मैं इस वाली इक्वेशन को पुट फॉरवर्ड करती हूँ, इसको मैं आगे लेके चलती हूँ। तो मेरे पास क्या है कि जो मेरे पास शंट की वोल्टेज है वो गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज के इक्वल है। शंट, अब बाय ओहम लॉ मेरे पास क्या है, V इज इक्वल टू क्या है, आई आर। ये तो ओहम का लॉ है, सबको आता है, क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पुट करते हैं V इज इक्वल टू आई आर। शंट की आई क्या होगी, S, रेजिस्टेंस क्या होगी, आर एस। वी जी के लिए हम आई आर लिखेंगे तो करंट क्या होगी गैल्वेनोमीटर की, आई जी, रेजिस्टेंस आर जी। अब यहाँ से मैंने शंट की वैल्यू ये निकाली हुई है। अब मैं इस वैल्यू को इस आई एस की जगह प्लेस करूँगी तो मेरे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा, आई माइनस आई जी इंटू आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी। अब यहाँ से मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग पे हमने शंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ से मैं आर एस को अलग करती हूँ। सो आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल आया है, और वो क्या है कि शंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, इट इज़ इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर मल्टीप्लाइड विद द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर whole divided by the difference of the current between the total current and the galvanometer's current। तो ये हमारे पास आ गई शंट की रेजिस्टेंस। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास कि एम मीटर की जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो हमेशा मिनिमम या निग्लेजिबल होनी चाहिए। एम मीटर की रेजिस्टेंस हमेशा मिनिमम होनी चाहिए। और रीज़न इसका क्या है कि एम मीटर का यूज़ क्या है कि वो करंट को मेजर करता है कि कितनी करंट पास कर रही है। अगर एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, तो फिर जो करंट इसमें से पास करेगी वो काफ़ी जो होगी डेसिपेट कर जाएगी, और जितनी करंट दी गई थी सर्किट को उतनी एमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। इसलिए इसकी रेजिस्टेंस हमेशा मिनिमम होनी चाहिए। और एक आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस हम कहते हैं कि ज़ीरो होती है। इसके अलावा फेडरल की बुक पे विद द हेडिंग ऑफ नोट एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो एम मीटर है वो हमेशा सीरीज पे कंबाइन करते हैं इन अ सर्किट, यानी सीरीज पे हम एक सर्किट पे कंबाइन करते हैं, सीरीज कंबाइन इन अ सर्किट, यानी सर्किट में हमेशा सीरीज पे कंबाइन होता है। अब स्टूडेंट्स नाउ दिस इज कन्फ्यूजन, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि यहाँ जब हम गैल्वेनोमीटर शंट को पैरेलल कहें तो यहाँ सीरीज कहाँ से आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ये गैल्वेनोमीटर शंट आपस में पैरेलल हैं ये विद इन द एम मीटर है, ये हमारे पास पूरा एम मीटर है, जबकि जो एम मीटर एज अ होल है वो सर्किट पे सीरीज पे लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरी ये सर्किट है, ये हमारे पास बैटरी सोर्स होगी और ये मेरे पास देखा जाए एम मीटर है, तो एम मीटर मेरे पास सीरीज पे लगा है, एम मीटर एक सीरीज पे आए ताकि जो टोटल करंट हो सर्किट की वो इसमें से पास करे।
तो गाइज यहाँ हमने कन्वर्ट कर लिया गैल्वेनोमीटर को इनटू एमीटर। कैसे कन्वर्ट किया? बाय कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर विद अ शंट रेजिस्टेंस। और शंट रेजिस्टेंस किस तरह की रेजिस्टेंस है? ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस बहुत लो हो। फिर हमने वर्किंग की किसके लिए? रेजिस्टेंस ऑफ शंट के लिए। हमारे पास एक्सप्रेशन निकला। फिर हमने स्टडी किया कि एमीटर की रेजिस्टेंस मिनिमम हो ताकि मैक्सिमम करंट फ्लो करे और मैक्सिमम उसकी वैल्यू दे। फिर हमने देखा कि एमीटर को हमेशा सीरीज पे कंबाइन करते हैं विद द सर्किट। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज। तो गाइज अब हम देखते हैं कि किस तरह हम एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। बट सेम बिफोर जंपिंग टू दैट वी नीड टू नो व्हाट अ वोल्ट मीटर इज। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं टू स्टडी द पोटेंशियल डिफरेंस। किस लिए यूज़ करते हैं? टू स्टडी पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल नहीं बल्कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है? बेसिकली जो पोटेंशियल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सिंपली आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हैं कि दिस इज एनर्जी। किसी दो पॉइंट्स के दरमियान एनर्जी के डिफरेंस को फाइंड आउट करता है वोल्ट मीटर, सिंपल वर्ड्स पे। अदरवाइज पोटेंशियल हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, उसका मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क, तो हम उसको एनर्जी में ही रखते हैं। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर को कैसे बनाएंगे, और उसके लिए पहले चलते हैं इसकी कन्वर्जन की तरफ। तो गाइस वोल्ट मीटर बनाना फ्रॉम गैल्वेनोमीटर इज ओनली पॉसिबल अगर हम अपने गैल्वेनोमीटर को सीरीज पे जोड़ें विद अ हाई रेजिस्टेंस। ये हमारे पास एक हाई रेजिस्टेंस है, यानी अगर हम अपने गैल्वेनोमीटर को किसी हाई रेजिस्टेंस से जोड़ दें सीरीज, तो हमारे पास एक वोल्ट मीटर बनता है। अब इसकी रेजिस्टेंस हाई क्यों रखी गई है, मैं आपको एट द एंड बताऊंगी विद द प्रॉपर्टीज़, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से और एलैबोरेटिव मैनर पे समझ आएगी। अब कन्वर्जन करने से पहले अब इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। हमने वोल्ट मीटर कैसे बनाया है? बाय कनेक्टिंग ए गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विद अ हाई रेजिस्टेंस। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। वही बात जो मैंने एमीटर में कही थी कि हमने रेजिस्टेंस को ही फाइंड करना है कि कितनी रेजिस्टेंस लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, तो हमारे पास एक वोल्ट मीटर बनेगा। तो हमारे पास जैसे मैंने पहले बोला दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक गैल्वेनोमीटर और एक मेरे पास मेरी रेजिस्टेंस दैट इज हाई रेजिस्टेंस। अगेन हम तीन ही टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर मेरे पास हो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज VG, करंट IG, रेजिस्टेंस RG। और हाई रेजिस्टेंस की वोल्टेज VH, करंट IH और रेजिस्टेंस RH। तो बेसिकली हमने इस RH को फाइंड करना है। तो अब इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ बोला कि हमने कौन सी कॉम्बिनेशन यूज़ की है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट्स आप सबको कैरेक्टरिस्टिक्स याद होंगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन पे वोल्टेज कैसे होता है, करंट कैसे होती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो डिवाइड कर जाती है, बिल्कुल पैरेलल से ऑपोजिट में डिवाइड होती है। इसका मतलब जो टोटल वोल्टेज होती है वो इक्वल होती है वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस वोल्टेज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, इन दोनों के सम के इक्वल होती है। लेट्स से इट्स इक्वेशन नंबर 1। लेकिन साथ साथ जो करंट होती है हमारे पास वो सेम रहती है। करंट सेम से क्या मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर से करंट पास कर रही है वो ही हमारे पास हाई रेजिस्टेंस से पास कर रही है। तो हम लिख सकते हैं कि जो IG यानी गैल्वेनोमीटर से पास करने वाली करंट इज इक्वल टू IH, हाई रेजिस्टेंस से पास करने वाली करंट। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। क्या इक्वेशन है? वोल्टेज डिवाइड हुई तो हमारे पास वोल्टेज इक्वल होगी सम ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड हाई रेजिस्टेंस वोल्टेज, और करंट सेम रहेगी ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड दैट ऑफ द हाई रेजिस्टेंस। अब हम वर्किंग करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करती हूँ। सो वी हैव V इज इक्वल टू VG प्लस VH। अब बाय ओहम लॉ हम ओहम लॉ को प्लेस करते हैं। सो V इज इक्वल टू VG यानी IR आया
गैल्वेनोमीटर की करंट आई जी, रेजिस्टेंस आर जी, प्लस इधर मैंने वी की जगह आई आर लगाया, ओहम ला, लेट मी राइट इट ओवर हियर दैट वी इज इक्वल टू आई आर। हाई रेजिस्टेंस की करंट है तो आई एच, रेजिस्टेंस है तो आर एच। अब मैंने यहाँ कैसे बोला था कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन पे करंट सेम होती है, तो मैं यहाँ चाहूँ तो मैं आई जी को आई एच के इक्वल पुट कर लेती हूँ, और कैसे लिखती हूँ, मैं आई एच को आई जी लिख लेती हूँ। किस तरह कि V इज इक्वल टू आई जी आर जी प्लस आई जी आर एच। इसमें कोई मसला इसलिए नहीं है क्योंकि करंट सेम है, जो करंट गैल्वेनोमीटर से पास कर रही है वही इस रेजिस्टेंस से पास कर रही है। अब यहाँ से मैं इस आई जी को कॉमन कर लेती हूँ कि दोनों फैक्टर सेम है। अंदर मेरे पास आर जी प्लस आर एच आ गया। अब इस आई जी को उधर लेके जाया जाए तो V ओवर आई जी आ गया इज इक्वल टू आर जी प्लस आर एच। अब यहाँ से मैं आर एच को अलग करती हूँ, सो वी गेट V ओवर आई जी माइनस आर जी। इसको अगर मैं सिंपल करके लिख लूँ, इस तरफ आर एच को ले आऊँ, सो आर एच इज इक्वल टू V ओवर आई जी माइनस आर जी। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास निकल आया द रिलेशन फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ हाई रेजिस्टर। यानी अब अगर हमने फाइंड आउट करनी है कि कितनी रेजिस्टेंस लगाएं गैल्वेनोमीटर के साथ तो वो वोल्ट मीटर बनता है, तो हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ हाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट पासिंग द सर्किट और दैट ऑफ द गैल्वेनोमीटर माइनस द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ आती हैं प्रॉपर्टीज के। एक वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस, जो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। आर फॉर रेजिस्टेंस, तो हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। क्यों मैक्सिमम होनी चाहिए? क्योंकि हम वोल्ट मीटर से फाइंड करते हैं पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये बल्ब है तो इसके दरमियान का पोटेंशियल फाइंड करता है वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट मीटर खुद ही करंट को अपने अंदर लेके जाएगा तो इस दोनों पॉइंट्स के अबाउट जो करंट का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस, उसको कैसे मेजर करेगा? इसलिए होता है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो ताकि ज़ीरो करंट जो है वोल्ट मीटर से पास थ्रू करे। इसके अलावा जो एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है, आइडियल वोल्ट मीटर, उसकी रेजिस्टेंस इनफिनाइट होती है। इनफिनाइट का मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली, यानी उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है। यानी वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस मैक्सिमम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं हम टू फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर वोल्ट मीटर खुद करंट को ड्रॉ कर रहा है, अपने अंदर लेके आ रहा है करंट को, तो फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस तो सही नहीं रहेगा, इसलिए हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस रखते हैं। मोर ओवर, जैसे कि पहले मैं बात की थी एमीटर वाले टॉपिक पे, फेडरल की बुक पे, यहाँ भी एक नोट के हेडिंग से पॉइंट है, दैट इज वोल्ट मीटर is always connected in parallel in a circuit। यानी किसी भी सर्किट में जो एक वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल लगता है। जैसे कि अगर मेरे पास ये एक सर्किट है, ये मेरे पास बैटरी है, ये मेरे पास एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब का सिंबल, तो मैं हमेशा वोल्ट मीटर को जिस भी चीज़ की मैंने फाइंड करनी है पोटेंशियल डिफरेंस, उसके अबाउट इस तरह से पैरेलल लगाऊंगी। रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने दोनों के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अगेन कोई स्टूडेंट इस चीज़ को कंफ्यूज ना करे कि यहाँ हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा एक वोल्ट मीटर का इंटरनल लुक है कि इंटरनली वोल्ट मीटर ऐसा दिखता है, जबकि जब उसको एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करना है तो वो पैरेलल में ही आएगा। तो गाइस यहाँ आके मैंने वोल्ट मीटर तक पूरा किया कि हमने कैसे वोल्ट मीटर बनाना है फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। मेरे पास 3 टर्मिनोलॉजीज थी गैल्वेनोमीटर के लिए और हाई रेजिस्टेंस के लिए। मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, वोल्टेज डिवाइड हो रही थी, करंट सेम रहती है। वोल्टेज में मैंने काम किया, फिर यहाँ से मैंने वी जी और वी एच की वैल्यूज निकाली। पूरा करते हुए बस सिंपल मैथमेटिक रूल्स मैंने आर एच की वैल्यू निकाली। फिर हमने क्या देखा कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो ताकि मिनिमम करंट एटलीस्ट ज़ीरो करंट जो है वो इसमें से पास थ्रू करे, और एक वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। द रीज़न इज वेरी सिंपल कि उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है।
तो गाइस ये चीज़ आपकी फिंगर टिप पे हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसके लिए होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके लिए होगा, इंटरनली उनका लुक किस तरह होगा, वोल्टमीटर में ग्लैन्डोमीटर के साथ क्या कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, और एमीटर पे क्या कनेक्ट करेंगे और किस तरह करेंगे। सो गाइज यहाँ के आज का टॉपिक खत्म होता है। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी क्यूरी सो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Moreover, I'll be sharing my Instagram ID as always in the description box so that you can DM me on Instagram as well. इसके अलावा आई होप आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो एनी इन्फॉर्मेटिव सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक आइकन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।